अल्लाह का कलाम है। तो इज्जो मंतशा व तजिल्लो मंतशा, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे वो जलील कर दे। यहाँ सब नमाज पढ़ के निकल रहे हैं। आप ये पूछिए रोजे रमजान कैसे रखे जाते हैं, उसमें फर्क क्या है? ठीक है ना, अतीक है मुरादाबाद, ठीक है इलाहाबाद का, वहाँ पता जो मुजरिम है उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये अब टोपी देख ली तुमने, आगे खड़े हो गए। आपका काम किताब बेचना है तो आप पेट्रोल नहीं बेचोगे ना? क्या चीज? मेरा काम जो करना है, हमारा काम है जहर बेचना, तुम जहर बेच रहे हो। कैसे जहर बेचते? चलो सवाल पूछ रहा हूँ, आओ तो भाई, एक मिनट आ जाओ यार। अगर आप गलती करेंगे तो आप अपना इनकाउंटर करवा लेंगे या कोर्ट में सजा लेंगे? अगर मैं जो है ना किसी का मर्डर करूंगा तो मेरा भी इनकाउंटर होना जरूरी है। अगर मुसलमानों के लिए वो करता ना कुछ, आज मुसलमान जो है ना हर जगह बेइज्जत नहीं होता, उसी के वजह से आज मुसलमानों को ताना सुनना पड़ता है, उसके भाषणों के वजह से मुसलमानों को गंदी नज़र से देखा जाता है। खुर्शीद साहब एक बात बताइए, अभी कल एक एनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के बेटे का, असद का, क्या सोचते हैं उसको लेकर? सही हुआ है? देखिए एनकाउंटर जहाँ तक देखा जाए तो बहुत गलत है, क्योंकि ऐसे तो पुलिस जिसको चाहे उसको उठा के मार देती है। अगर वो गलत हो या सही हो तो उसके लिए एक हमारे पास ऑलरेडी एक सिस्टम है, जुडिशरी है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि भाई जो सिस्टम था, प्रोसीजर था, उसको फॉलो नहीं किया गया। फॉलो बिल्कुल नहीं किया गया और एक तरीके से मर्डर के बदले में दूसरा मर्डर हुआ है। आप ये भी कह सकते हैं कि एनकाउंटर क्या है, देखा जाए तो सीधा सीधा मर्डर है ये। लेकिन परिवार सपोर्ट कर रहा है, जैसे गुलाम जिसका एनकाउंटर हुआ है उसके परिवार वाले कह रहे हैं भाई गलत किया था, सही हो गया। वो तो देखिए वो उस टाइम अभी वो लोग कानून बताएगा, कोर्ट बताएगा। यहाँ सब नमाज पढ़ के निकल रहे हैं। आप ये पूछिए रोजे रमजान कैसे रखे जाते हैं, उसमें फर्क क्या है? ठीक है ना, अतीक है मुरादाबाद, ठीक है इलाहाबाद का, वहाँ पता जो मुजरिम है उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये अब टोपी देख ली तुमने, आगे खड़े हो गए कि मुसलमान। अरे सुनो मेरी बात, मजबूरी है तो आप थाने के बाहर जाइए, पब्लिक से पूछिए, कोर्ट कचहरी में पूछिए, यहाँ ये पूछिए तुम आपकी व्यवस्था कैसे थी आज पुलिस की? मुझे जस्टिफाई करने दीजिए, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? कोई जज नहीं है। अरे नहीं, मैं बता दूं अपना पक्ष। ओवैसी साहब, ओवैसी नहीं, ये सब वो है नमाजी, ये सब रोजेदार है, नमाज पढ़ के आ रहे हैं। आप इनसे पूछिए आपका व्यवस्था कैसी थी, आपको कोई असुविधा तो खेद नहीं हुई है? मुझे कंपनी की तरफ से आदेश मिला है कि इस पे काम करना है। कंपनी से तो जो आदेश है वो वाली बातें करो, बेफजूल की बातें मत करो। आदेश यही है कि भाई अखिलेश यादव ने कहा, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यालय पे पूछो ना कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। नहीं बातियत पूरा सुन लीजिए। अखिलेश यादव कह रहे मुसलमानों के साथ गलत हुआ, ओवैसी कह रहे मुसलमानों के साथ गलत। मुसलमान का ठेकेदार नहीं है तो ये बन रहे हैं ना, क्या चीज? ओवैसी बन रहे हैं अखिलेश यादव। तुम क्यों बन रहे हो? मैं नहीं बन रहा हूँ, मैं तो खबर का भाई ठेकेदार। कायदे वाली बातें मैं कह रहा हूँ, ड्यूटी नहीं, आप अच्छी बातें करिए। लेकिन ये बताइए क्या ऐसे कोई अगर बन जाता है ठेकेदार? अखिलेश यादव आपके अरे ठेकेदार छोड़ो, ठेकेदार तो ना तुम हो ना कोई है, ठीक है ना? तुम्हें आज पुलिस की व्यवस्था अच्छी थी, उन्होंने अच्छी कर रखी थी, उस पे काम व्यवस्था पे बोलना चाहिए। जिसकी बीट है वो कर रहे, देर से कर रहे हो, बीट किसकी क्या? तुम्हें ये जो चीज दिख रही है वो देखनी चाहिए। अगर आपका काम किताब बेचना है तो आप पेट्रोल नहीं बेचोगे ना? क्या चीज? मेरा काम जो करना है, हमारा काम है जहर बेचना, तुम जहर बेच रहे हो। कैसे जहर बेचते? चलो सवाल पूछ रहा हूँ, आओ तो भाई, एक मिनट आ जाओ यार। अरे जहर बेच रहे भाई? नहीं जहर वाली बात नहीं है। खैर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें लोगों की राय भी ली जाती है, उसमें कोई बात नहीं है। जहाँ तक राय लेना मजबूरी बनती है ना, क्योंकि भाई अखिलेश यादव कह रहे हैं, मायावती कह रही हैं, ओवैसी कह रहे हैं, 3 बड़े नेता कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों के साथ गलत हुआ है। एक्चुअली आजकल हो ये रहा है ना कि आजकल जितनी भी जो हम घरों में देख रहे हैं मीडिया हाउस में, इतने वो झगड़े और आपस में डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं कि हम तो झगड़ा करवा नहीं रहे भाई। देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके वजह से हो ये रहा है कि आम आदमी जो है वो इमोशनली काफी जो है वो चार्ज अप हो रहा है। तो इसीलिए अभी जो इनका जो थोड़ा एग्रेशन निकला वो उस इमोशन के वजह से निकला, जो कि बहुत हद तक जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि भाई देखिए हर किसी की राय रखने की बात है, आपका भी काम है। राय तो वही बनती है ना कि भाई जब कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है तो हम हिंदुओं से तो पूछेंगे नहीं भाई मुसलमान क्या सोचता है, मुसलमान से ही पूछेंगे ना मुसलमान क्या सोचता है। देखिए मुसलमान सिंपल ये सोचता है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे पास ऑलरेडी एक निज़ाम है मुल्क में, आप उसको फॉलो करिए और उसके तहत आप चलिए। रही बात जहाँ तक आप कह रहे थे कि जिसके घर के इंसान की डेथ हुई थी पर एनकाउंटर, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, डेड बॉडी तक लेने से भाई मना कर दिया। देखिए वो लोग तो डेड बॉडी, अब ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जो है खौफ भी हो, क्योंकि जैसे अगर ये हो सकता है कि आपने किसी एक का एनकाउंटर कर दिया, 10 लोग और उसके साथ दिखे तो वो भी उनकी लिस्ट में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ तो फॉलो हो नहीं रही, कोई चीज़ फॉलो हो नहीं रही, तो हो सकता है आपने एक को मार दिया तो आप 4 को और मार दें। इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है, ये भी हो सकता है। यही तो मैं जानने आया हूँ भाई साहब, गुस्सा आ गए वो। भाई साहब आप क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं सोचते, सोचते ही नहीं कुछ बात कर दी, कोई फायदा नहीं, सोच के कोई फायदा थोड़ा ही है। कोई फायदा। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल बुलंद हो रहा है या नहीं?
ये जो कोई गलती करेगा वो सजा पाएगा, सीधी सी बात है। अभी एक व्यक्ति को सजा मिली है, उसने 2 पुलिस वालों और एक वकील को दिन दहाड़े मार दिया था। असद नाम था उसका, बहुत बड़े माफिया अतीक अहमद का बेटा था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर मार दिया। अब जो है परिवार वाले कह रहे हैं सही हुआ, लेकिन अखिलेश यादव अलग से नेता बन गए हैं, वो कह रहे हैं कि भैया गलत हो गया। उनका नेतागिरी का काम है, वो नेतागिरी करेंगे, जिसका जो काम है वो करेगा। लेकिन जो परिवार कह रहा है भाई सही हुआ है, जो किसी के साथ गलत करेगा उसके साथ कानून ऐसा ही करेगा। उनके परिवार वालों को पता होगा कि इसने गलत करा, तो इसलिए उनका साथ नहीं दे रहे। सीधी सी बात है। आप क्या सोचते हैं? मैं तो सोचता हूँ मैं गलती करूंगा तो मैं सजा का पाऊंगा, कोई भी हो इसमें इससे कोई वो नहीं है। कोई जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। आपको तब भी अगर आप गलती करेंगे तो आप अपना इनकाउंटर करवा लेंगे या कोर्ट में सजा लेंगे? अगर मैं जो है ना किसी का मर्डर करूंगा तो मेरा भी इनकाउंटर होना जरूरी है। जरूरी है। हाँ। तो फिर जितने जेल में पड़े उनका सबसे इनकाउंटर करे। केस ही खत्म, साले खा रहे हैं बैठे बैठे, सरकार का ही तो खा रहे हैं वो भी, उनको खत्म करें, साइड हो वो भी। क्यों केस लड़ रहे हैं? तो फिर ऐसा काम करते क्यों है कि इनकाउंटर की नौबत आए? सवाल यही बनता है। यही तो सवाल है कि बात तो कभी भी बिगड़ जाती। ऐसे लोग ऐसे बातें करते रहते हैं, हाथापाई चल जाती है। अब इतने में कोई मार दिया तो क्या उस पर मर्डर हो जाए? की सजा अलग है, वो बात हाथापाई की बता सजा रहा हूँ, अलग बात बता है, रहा हूँ। और किसी को मार देना उसकी सजा अलग है। दहाड़े बम फेंक के गोली मार के वो तो एक मैंने वकील देखा। और 2 पुलिस वालों को मार 2 पुलिस को शहीद किए, ये और एक बहुत ही वकील को गलत मारा। काम। हाँ, वो वकील है, मतलब 2 पुलिस वालों को जो शहीद हुए, उनका जो किया वो बहुत गलत किया, सबसे घटिया काम किया उसने। फिर उसके बदले में सजा मिल गई। सजा क्या? ये सजा है? सजा तो कानून देगा, अदालत देगी। नहीं तो ऐसे जो है पुलिस वाले कह रहे हैं एनकाउंटर जो है गलत है। जो इनकाउंटर करते फिरे और जो है कोर्ट वोट के कोई काम ही नहीं है। जिसका मरता है ना उसको पता हाँ, होता है। तो उसको- तो तुम्हें अगर कोई मार जाए तो सुनो, फौजी का घर का हूँ, ऐसा वैसा नहीं हो कहीं सोच रहे हैं किसी आप। का भी तो है। शहीद हुए, खून दिए हमने मैं भी। मुझे अगर कोई मार जाए तो मेरे घर वाले सोचेंगे कि जिसने मारा वो मरना चाहिए। तो आप मारिएगा। और उसके परिवार के लोग यही तो मांगते हैं। कानून पे उंगली नहीं उठेगी। कानून तो मार रही है। भाई साहब की बात ठीक है, उनकी बात ठीक है कि जो जिसके साथ होता है उसे ये लगता है कि उसके मतलब दूसरे को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वो एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। सज़ा बिल्कुल ठीक है, आप उसे फांसी पे लटका देते, लेकिन वही चीज़ कोर्ट सुनाता, वही चीज़ ड्यू प्रोसेस से होती। आप ये बोलते, आपको ये बोलना चाहिए कि जो कोर्ट है वो जो जजमेंट सुनाने में 10 साल ले रहा है, वो जजमेंट वो 6 महीने में क्यों नहीं सुना सकता? हम उस न्याय व्यवस्था को अच्छा करें, हम उस न्याय व्यवस्था को स्ट्रेंथन करें, रादर देन कि हम पुलिस को ये इख्तियार दे दें कि पुलिस किसी को यहाँ भी तो न्याय व्यवस्था ऐसी है, 15 साल से एक मुजरिम जो है वो हम लोगों का तो वो सबके लिए होगा ना, एक के लिए तो नहीं होगा। कोई न्याय व्यवस्था है, हर आदमी के, हर हिंदुस्तानी के लिए होना चाहिए ना। तो फिर वही है ना, तो कोर्ट से कराओ। एनकाउंटर तो विकास दुबे का भी हुआ था, ये लोग उदाहरण देते हैं ना। वो बात सही है, वो भी गलत है। हम लोग ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहे कि हिंदू का हुआ है, हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं एनकाउंटर की बात कर रहा हूँ। हम ये बोल रहे हैं कि जो लोग खुश हो रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ है, ये सोसाइटी को एक बहुत गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। आपको ये मेहनत करनी चाहिए कि हम न्याय व्यवस्था को सुधारें, ताकि जो केसेस बहुत 10-10 साल लेते थे जजमेंट होने में, उनका जजमेंट जल्दी हो। लेकिन सजा कोर्ट से होनी चाहिए। मैं एक बात आपको याद दिलाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में आज से 5-8 साल पहले क्या कानून व्यवस्था ऐसी ही थी जैसी आप बात आज कर रहे हैं? क्या सड़क पे चलने में, आज रात में निकलने में जो चीज़ें आज महसूस होती हैं, जितना आप सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, जो मैंने उत्तर प्रदेश में घूम घूम के लोगों से बात करके समझा है, क्या आज से 8-10 साल पहले ऐसा ही था? देखिए, मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि आज से 8-10 साल पहले का शायद जो मेरे से बड़े हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सके। मैं तो उस टाइम कॉलेज में था, ठीक है, तो मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं बता सकूं। आप क्या मानते हैं साहब, 8-10 साल पहले क्या स्थिति थी प्रदेश की? कोई खास सुधार नहीं हुआ है। ऐसा आप जैसे बोल रहे हो कि जैसे इतना बड़ा कि कुछ नहीं है, तो ये तो कोई ऐसी खास सुधार नहीं है। कोई खास सुधार नहीं है। क्या सुधार है? आप बताओ, महंगाई की तरफ क्या हो रहा है? हम एक कानून व्यवस्था की बात करें। कानून की व्यवस्था की क्या नहीं हो रहा? बोलो, क्या नहीं हो रहा? लूट मार आज भी हो रही है, गुंडागर्दी आज भी हो रही है, क्यों नहीं हो रही? कोई किसी का नहीं हुआ इस दुनिया में सिवाय उसके। कोई किसी का नहीं है, चाहे योगी हो, मोदी हो, कोई भी हो, सिवाय उसके कोई नहीं है। वो जो न्याय सुनाता, मान लीजिए अगर किसी के साथ गुनाह किया गया, 3 लोगों को मार दिया गया, तो वो न्याय क्या सुनाता? वो उसका फल देगा इसी दुनिया में, इसी दुनिया में फल देगा। तो कहा जा रहा है उसी का फल हुआ कि एनकाउंटर कर दिया पुलिस ने। अब अल्लाह बेहतर जाने, अब हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। जैसा करम वैसा भरम, जैसा क्या वैसा फल मिला। हम करेंगे हमको मिलेगा, आप करोगे आपको मिलेगा। तो असद ने किया उसको मिला, सही हुआ भाई। जिन्होंने जैसा किया वैसा फल मिला। अल्लाह का कलाम है, तो इज्जो मंतशा व तजिल्लो मंतशा। वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे वो जलील कर दे।
और क्या कहूँ आगे। तो क्या अल्लाह ने अभी मतलब भगवान या अल्लाह ईश्वर जिसकी बात कर ले वो मतलब उसका तो यही होगा ना भाई, किसी इंसान के साथ आप गलत कर रहे हो, 3 लोगों को मार दिया। तो भाई मेरे मैं कह तो रहा हूँ कि जैसा कर्म किया वैसा फल मिल रहा है उसको, चाहे इसमें मैं हूँ आप हो दुनिया है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है भैया, गलती हमारी होगी तो क्या हमें नहीं सजा मिलेगी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। नहीं भैया, गलती या किसी का भी हो, हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, गलती हम करेंगे हमें भी फल मिलेगा, है नहीं है। तो इन बातों में कोई दम नहीं है बड़े भाई, कोई दम नहीं। तो फिर अच्छा एक और चीज जो है ओवैसी साहब भी हैं, वो भी अपने आप को मुसलमानों का नेता कहते हैं, वो कह रहे हैं भाई मानते उनको, हम नहीं मानते उनको नेता ही नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। वो तो कहते हैं मुसलमानों के हक में हम ही बात कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मुसलमान अपने आप में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। काय का नेता है वो मुसलमानों का, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने? अगर मुसलमानों के लिए वो करता ना कुछ, आज मुसलमान जो है ना हर जगह बेइज्जत नहीं होता, उसी की वजह से आज मुसलमानों को ताना सुनना पड़ता है, उसके भाषणों के वजह से मुसलमानों को गंदी नज़र से देखा जाता है, उसी के भाषण की वजह से। और वो कह रहे हैं कि भाई गलत हुआ मुसलमानों के साथ, हम न्याय की आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल नहीं, वो क्या अन्याय उठाया, क्या आवाज़ उठाने से क्या करा, क्या ये बताओ मुझे, कुछ करा उनने? आवाज़ उठाने से क्या होगा? आवाज़ उठा के मान लीजिए, आवाज़ उठा के क्या करा उसने? वो कहते हैं अभी जो है जो वो मुसलमानों को उसी की आवाज़ की वजह से मुसलमानों को गंदी नज़र से देखा जाता है, ओवैसी की वजह से। और इतनी नाराजगी हो, और बहुत नाराजगी है। ऐसे बातें करना ही क्यों, ऐसी बातें करना ही क्यों जो दूसरों को तकलीफ पहुंचे? अरे इतने लंबे चौड़े यार, बोल दो, मुझे माइक उठाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पुष्पेंद्र शर्मा है। अच्छा पुष्पेंद्र जी भाई, एक बात बताओ, जो अभी अतीक अहमद के बेटे असद के साथ में हुआ है, एक तो मुझे दूर रहना पड़ेगा, बड़ा वो हो रहा है, तो असद के साथ जो हुआ है, एनकाउंटर हुआ है, कहा जा रहा है इसमें टारगेट किया जा रहा है। टारगेट किसी को नहीं किया जा रहा, अभी इन्होंने कहा जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इससे पहले विकास दुबे था, वो तो मुसलमान नहीं था, और विकास दुबे से पहले भी बहुत ऐसे लोग हैं जो मुसलमान नहीं है, उनका एनकाउंटर भी हुआ है। तो जो जैसा हुआ अभी है वो तो भोगेगा, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं करनी चाहिए। ये तो लोग हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाई ये भाईचारे के खिलाफ। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, मायावती भी कह रही हैं, तो राजनीतिक काम है इनका, ये तो अपना रोटियां सेक रहे हैं। इनकी फिर वोट बैंक कैसे चलेगा अगर ऐसे नहीं करेंगे तो ये चीज़ तो मतलब नहीं करनी चाहिए लोगों को। जो हुआ है ठीक हुआ है, जो हुआ है ठीक है। रिजवान साहब, अभी उत्तर प्रदेश में एक एनकाउंटर हुआ है, अतीक अहमद के बेटे असद और साथ में एक और लड़का था, गुलाम नाम है संभवतः, दोनों का एनकाउंटर हुआ, फिर बड़ी राजनीतिक चर्चाएं होने लगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, भाईचारे को खत्म किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। वो तो उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आपके हिसाब से क्या वो एनकाउंटर सही था? नहीं, जस्टिफाइड तो इसलिए नहीं कह सकते जब तक कि आपके पास पूरे एविडेंसेस नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हक होता है सज़ा देने का, वो अदालत का होता है। पुलिस अगर ये फैसला करने लगे कि किसको मारना है किसको छोड़ना है। एनकाउंटर्स तो पहले भी होते रहे हैं। एनकाउंटर्स पहले भी होते रहे हैं, लेकिन एनकाउंटर्स अगर बना के किए जा रहे हैं तो बात गलत है। क्या आपको लगता है ये बनावटी था? कहा नहीं जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता कि ये बनावटी था या नहीं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां, मायावती ने भी कहा जांच होनी चाहिए, अखिलेश यादव ने भी कहा जांच होनी चाहिए, कह रहे हैं बनावटी की संभावना है। जांच तो कभी भी की जा सकती, जांच का तो पूरा हक है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है जांच के लिए मतलब आग्रह कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई डाउट है तो ये संविधान अधिकार देता है कि उसके लिए जांच की जा सकती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या मानते हैं, दो पुलिस वालों और एक वकील की हत्या किए हुए लोग ये फरार थे, इनके साथ ये होना मतलब नहीं, अगर इनके ऊपर इल्ज़ाम था और इल्ज़ाम नहीं, वीडियो में देखे गए हैं बाकायदा, नहीं तो तब भी मैं ये कहता हूँ कि अगर ये प्रूफ भी हो चुका है तब भी हक जो है वो अदालत का है सज़ा देने का, पुलिस का हक नहीं है सज़ा देने का। सज़ा देने का हक हमेशा अदालत का होता है, और आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, पुलिस कभी ये डिसाइड नहीं कर सकती है कि किसको मारना और किसको छोड़ना है। इसको मारने के लिए हक जो है वो पूरे तरीके से अदालत का। आपको लगता है प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए था? 100% प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए था,